खबर बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इसमें चल रही है भारत में ये कि कहते हैं अंग्रेजी यहाँ से भारत से ख़त्म कर दी जाएगी। ये गुलामों की भाषा है, मतलब गुलाम बनाने वाली भाषा ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाले वक्त में, भविष्य में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उस पर हम बात करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी आवाज़ से मानवता उठाता है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि खबर बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इसमें चल रही है भारत में ये कि कहते हैं अंग्रेजी यहाँ से भारत से ख़त्म कर दी जाएगी। ये गुलामों की भाषा है, मतलब गुलाम बनाने वाली भाषा ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाले वक्त में, भविष्य में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उस पर हम बात करेंगे। जो है हमने इसमें 5 पॉइंट दिए हैं, हम तो 4 पॉइंट दिए हैं, हम उस पर थोड़ा जिक्र करना चाहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी अगर भारत बंद हुई तो, अगर अंग्रेजी भाषा अगर भारत में बंद हुई तो भारत के मूल निवासी दिमाग से हो जाएंगे अपाहिज। यानी कि अगर भारत में ये अंग्रेजी बंद हो जाती है तो उनके दिमाग जो है ना अपाहिज हो जाएंगे। तो इसके 4 प्रभाव पड़ने वाले हैं। कैसे हैं? भारत के मूल निवासियों का विदेशों से मेलजोल टूट जाएगा। यानी कि जो विदेशों में लोग जो बैठे हैं, जो मतलब इंग्लिश में बात करते हैं, तकरीबन इंग्लिश इतनी हाई लेवल की भाषा है, ये मतलब विदेशों में भी, कंप्यूटर में भी, सब जगह मिल जाएगी। लेकिन वैसे है तो इंग्लिश, मेन इंग्लिश है सब पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो विदेशों से इनका नाता टूट जाएगा। नंबर 2, भारत में ही भारत के लोग अलग अलग राज्य में, सब भारत के लोगों अलग अलग जो राज्य हैं उनके संबंध टूट जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे देखे हैं कि आप सभी ने देखे होंगे कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश तो बोल लेते हैं लेकिन वो दूसरी भाषा नहीं समझ पाते। इंग्लिश से क्या होता है, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन होता रहता है, बात कर लेते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश के जरिए वो कुछ ना कुछ समझा देते हैं। जब अगर इंग्लिश नहीं होगी तो ये जो है ये मेलजोल उनसे टूट जाएगा। तो जब टूटेगा तो फिर एक दूसरे के साथ में दुश्मनी पैदा हो सकती है। नंबर 3, अंग्रेजी बंद करने का मतलब होगा भारत के लोगों की बुद्धि का विकास बंद। यानी कि बुद्धि का विकास बंद हो जाएगा। क्योंकि अंग्रेजी जो है एक जो वर्ल्ड की एक मेन भाषा है, अगर ये बंद होती है तो भारत के लोगों के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो इसमें क्या होने वाला है कि लोगों को जो है, जब अंग्रेजी में जो है अनपढ़ रहेंगे तो अगर उनको कुछ बात नहीं का, तो बाहर के जो विदेश में जो बैठे लोग हैं उनसे कैसे मुलाकात होगी उनके। तो इसका जो विकास, जब किसी से बातचीत नहीं करते हैं, जो आदमी चुपचाप रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, उनकी बुद्धि का विकास रुक जाता है। तो एक और समस्या चली आ रही है भारत में, बहुत ये काफ़ी दिनों से चल रही है कि बिना पढ़े लिखे 10वीं तक पास कर देना। ये मेरे ख्याल से बहुत सारे टीचर भी जानते हैं इसको, बहुत सारे लोग जानते हैं। ये डिक्लेयर है किया इन लोगों ने कि 8वीं 9वीं 10वीं मतलब बिना पढ़े इसको पास कर देना। यानी कि जो लोग, जो टीचर भी इतने निकम्मे, इतने निठल्ले, इतने हरामखोर कह सकते हैं उनको, इतने ऐसे हो रहे हैं कि वो दूसरों मतलब बच्चों को अगर उनको बिना पढ़े लिखे 10वीं तक पास कर देंगे तो उनका भविष्य 11वीं में जब जाकर इतना हाई लेवल का जो कोर्स होता है उसको कौन पढ़ेगा। और जब उनका दिमाग का विकास नहीं होगा तो उनके जब पढ़ेंगे नहीं, इंसान में दिमाग का विकास नहीं होगा, तो विकास जब नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये जो चल रहा षड्यंत्र जो चल रहा है पढ़ाई के, उसमें ये एक इसके पीछे जो एक गुलामी का सिस्टम चल रहा है। भारत के लोगों को एक गुलाम बनाना चाहते हैं, और गुलामी जो ये खुद गुलामी में फंसे हुए लोग हैं, जो ब्राह्मण जो लोग हैं, ये मानसिक गुलामी से पीड़ित हैं। जो इंसान खुद पीड़ित होता है मानसिक गुलामी से जो वो दूसरों को परेशान करता है, तो इनके अंदर जो है एक वो चीज़ें है, मतलब भरी हुई, जो मतलब दूसरों को कैसे मतलब गुलाम करके बना कर रखना है। तो इनकी गुलामी ये इनको ही परेशान करेगी आने वाला वक्त में। क्योंकि जो दूसरों को गुलाम बनाते हैं, जो दूसरों को परेशान करने का कोशिश करते हैं, उनके सुख जो है ना प्रकृति छीन लेती है, रब छीन लेता है उनको, जो है उनको प्रॉब्लम इतनी लाइफ में खड़ी रहती है इन लोगों की। तो उनको जो है कभी सुख का सांस नहीं आता, वो लोग जो है ना फंसे रहते हैं गुलामी में। तो ये गुलाम बनाने वाले बहुत सारे आए यहाँ पर भारत में, और अंग्रेज भी आए थे,
और मुग़ल भी आए थे और ये भी आए हैं, ये भी चले जाएंगे। तो गुलाम बनाने में बहुत इसमें लगे, कोशिश कर रहे हैं काफ़ी दिन से, तो ये काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे हैं, पहचान में नहीं आए थे, अभी पहचान में आए लोग ये। तो इनका भी ये जो है देखो, अब जो भारत हमने पहले भी बोला था, एक बार एक चीज़ बोली थी हमने पहले, जो भारत से पैसे लेकर भागे हैं, जो आने वाले वक्त में भागने वाले हैं, देखो इसमें भारत का एक इतिहास रहा है, भारत का एक नया एक जो क्या कहते हैं एक इतिहास बना है। पहले जो भी भारत से पैसे लेकर के भागे हैं उनका सर्वनाश हुआ है। जो मुग़ल भागे थे पैसे लेकर के यहाँ से, जो पहले बाहर से लुटेरे आते थे, वो अगर पैसे लेकर भागे वो कहाँ है, जो उनका सर्वनाश हुआ। और जो है सम्राट उनका पूरा जो देशों में राज करते थे उनका कहाँ है, जो मुग़ल थे, अभी तो दूसरे चल रहे हैं। लेकिन जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज भारत को लूटने के लिए, उनकी क्या औकात रही है। भारत के जो मतलब भारत को लूटने वाले जितने भी लोग आए हैं उनका सर्वनाश हुआ है। तो अभी जो लूट रहे हैं ये हम गारंटी के साथ लिख के देते हैं कि उनका भी अवश्य सर्वनाश होगा, अवश्य उनके ज़िंदगी में सुख नहीं होगा, ये हम लिख कर देते हैं। तो ये भारत का जो पैसा है कोई भी लेकर भाग जाएगा, विदेश में चले जाए, चंद्रमा पे चले जाए, आकाश में उड़ जाए, कहीं भी चले जाए, उसका सर्वनाश पक्का है। क्योंकि गरीबों की जो दुआ है, बद्दुआ है, वो जब लगती है तो बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े सिस्टम, बड़े बड़े राज ध्वस्त हो जाते हैं। तो गरीबों का खून पसीने की कमाई को लेकर भाग जाना, ये कहाँ, ये तो कुदरत बताएगी। ठीक है, हम ये फिर कह रहे हैं कि भारत को लूटने वाले हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे, और जो ये चाह रहे हैं उसको बर्बाद करना, पढ़ाई के जरिए इनको गुलाम बनाना चाहते हैं, तो गुलाम बनाने वाले इस धरती से का नामो निशान मिट जाएगा और भारत के लोग फिर से आज़ाद हो जाएंगे, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। तो भारत के लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूँ, उठो जागो मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है, टूट जाएंगी गुलामी की बेड़ियाँ, इससे ज़्यादा हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। जागो, सच्चाई और ईमानदारी से इंसान जागता है, झूठ और बेईमानी से इंसान अधमरा हो जाता है। तो अधमरा कभी जागता नहीं है। तो सच्चाई और ईमानदारी एक जागने का सबसे बड़ा सबूत होता है। तो सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं और अपना जागृति पैदा करें, तभी महापुरुषों की बातें समझ आएगी, तभी गुलाम और कौन है, कौन सही है, कौन उसकी पहचान आएगी। तो ईमानदारी से चले ज़िंदगी, ईमानदार होंगे तो कोई गुलाम नहीं बना सकता किसी को भी। ये शैतान है जो गुलाम बनाने वाले हैं, सब चले जाएंगे यहाँ से, दूसरे भी गए, ये भी निकल जाएंगे। तो याद रखें, एकता में बहुत बल होता है। फर्स्ट मूल निवासी को हम कितना कहना चाहते हैं, अपने आप को सावधान रखें, गुलामी से बचें और अपने बच्चों को बचाएं। अपने बच्चों को अगर आज़ादी की ज़िंदगी देना चाहते हैं तो आज हमें लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। हम कहना चाहते हैं फिर कि बर्बाद करने वाले खुद बर्बाद हो जाएंगे और गुलामी से आज़ाद होने वाले वो आज़ाद हो जाएंगे। तो जो गुलाम नहीं रहना चाहते वो एक दिन आज़ाद होंगे। तो भारत के लोग एक दिन आज़ाद होंगे, हम गारंटी के साथ कहते हैं। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का। अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर।